खबरें ऐसे सामने आ जाती हैं कि जो आदमी कहता है कि यार अल्लाह करे ये झूठ हो। अगर किसी मेरे दोस्त ने हमफरे के एतराफ़ात जो अब्दुल वहाब नजदी के साथ मिल के ये जहाद महाद कुछ नहीं है, ये मुसलमानों का लूट मार का जरिया है। यार ये महज़ इत्तफाक था इमरान खान का, या उसकी लाइल्मी थी, या एक सोची समझी साजिश के तहत ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन जब उसने मुझे जवाब दिया तो मैं हैरान हो गया कि बात का जिक्र जब मैं दुबई में था तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, किसी बात को समझाने के लिए बाज़ दफ़ा आदमी को एक मिसाल देनी पड़ती है, उस मिसाल से वो बात अच्छी तरह समझ आ जाती है। इसलिए मैंने आपके सामने एक बात करनी है जिसको समझाने के लिए मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ कि कुछ दिन पहले हमारा एक अजीज़ है, उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ हुई थी। हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए कि भाई आपके इसके ये टेस्ट करा लें। जब वो टेस्ट करा के जब उनकी रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर साहब ने वो रिपोर्ट देखी तो वो क्या कहता है कि खामोश हो गया और वो कहता है कि यार मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह करे कि ये रिपोर्ट गलत हो। तो ज़ाहिर है हम समझ गए कि कोई तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उसका इलाज चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है और आप लोगों से भी दुआ की कोशिश कर अल्लाह ताला उसको सेहत कामिल अता फरमाए। तो दोस्तों, इसी हवाले से कुछ खबरें ऐसे सामने आ जाती हैं कि जो आदमी कहता है कि यार अल्लाह करे ये झूठ हो, लेकिन वो सच होती हैं। या वो सच हों या ना हों, तो मैं ये समझता हूँ कि वो खबरें मेरे सामने आई और आप लोगों तक पहुँचाना मैं फ़र्ज़ समझता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने सहाबा अकराम के हवाले से कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आप लोगों को मालूम है कि जंग बदर का उसने जिक्र किया था और जंग ओहद का जिक्र किया था। जंग बदर के हवाले से उसने कहा था, चलो ऐसा करो आप वो वीडियो सुन लो फिर आगे बात करते हैं। तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। जो जंग ओहद हुई, सरकार मदीना ने जो तीर कमान वालों थे उनको कहा कि तुमने अपनी ये पोजीशन नहीं छोड़नी। जब लूट मार शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। दोस्तों, बहुत दुख और अफसोस होता है कि जब कोई आदमी ऐसी बात करता है तो गलत बात कभी भी किसी से भी हो सकती है। कोई इंसान फरिश्ता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि अच्छा इंसान वो होता है कि जो अपनी गलती मान जाए और माजरत कर ले कि यार मुझसे ये गलती हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लाइल्मी में हो गया है। या उसको जो सपोर्ट करने वाले आदमी होते हैं तो वो कम से कम ये कह दें कि यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत दुख और अफसोस होता है कि इसी बात का जिक्र जब मैं दुबई में था तो मैंने एक पीटीआई का सपोर्टर था, तो उसके साथ मेरा अच्छा दोस्त था, मैं उसके साथ हम कुछ खाने का प्रोग्राम थे, खाना खा रहे थे, तो यही से ऐसी बात के ऊपर बहस हो गई। तो मैंने उसको कहा कि यार और बात तो छोड़ो, इमरान खान साहब अगर जो दीन के अलावा दीन के हिसाब से गलत बात करता है तो कम से कम आप लोगों को उसके खिलाफ तो बात करनी चाहिए। तो उसने कहा यार मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने उसको ये कहा था कि यार इमरान खान साहब ने सहाबा अकराम के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तो मैं तवक्को के हिसाब से यही तवक्को कर रहा था कि यार दूसरे पीटीआई के सपोर्टरों की तरह ये भी कहेगा कि नहीं नहीं यार ये झूठ है, ये एडिट वीडियो है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि वो ऐसा जवाब मुझे मिलेगा, लेकिन जब उसने मुझे जवाब दिया तो मैं हैरान हो गया कि यार वो क्या कहता है कि यार इमरान खान साहब ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो यार दोस्तों, मुझे बहुत गुस्सा हुआ, मैं उसके साथ नाराज़ हो गया, मैं नीचे चला गया। वो बाद में आके मुझे ज़बरदस्ती सॉरी करता रहा और मुझे बोलता है यार सॉरी मुझसे गलती हो गई है, आप तो नाराज़ हो गए हैं। तो मैं उसको बोला कि यार आप मेरे लिए फ़िक्रमंद हैं कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा, लेकिन आप अल्लाह और रसूल के लिए फ़िक्रमंद नहीं है कि एक आदमी आपका लीडर ये बात कहता है तो कम से कम आप ये तो कह देंगे यार उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बरकत दरअसल वो बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा था, तो बहुत सारे जो लोग उसके सपोर्टर थे उन्होंने कहा था कि यार वो बहुत अच्छा इंसान है, आशिक रसूल है, बस वो उसको इल्म नहीं है, वो बात कर देता है, उसका ये मकसद नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे यानी कि तावीलें पेश की गई थी। लेकिन जो उलमाए हक थे या जो सही दीन पे चलने वाले दोस्त थे उन्होंने कहा है कि यार ये गलत है, ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए था, इसने गुस्ताखी की सहाबा कराम की। तो जब इस बात की मैं तस्दीक करते करते ऐसा कुछ वीडियो सामने आ जाती हैं तो मैं यकीन कर अभी मेरे सामने कुछ इतने इंकशाफ हुए हैं कि मैं हैरान हो गया हूँ। आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ, आप लोगों ने फैसला करना है कि यार ये महज़ इत्तफाक था इमरान खान का, या उसकी लाइल्मी थी,
या एक सोची समझी साजिश के तहत ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो उसने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे कि जंगे बदर में नऊज़ बिल्लाह सहाबा कराम डर गए थे और जंगे ओहद में लूट मार में लग गए थे। तो मैं आप लोगों को एक और वीडियो क्लिप सुनाता हूँ, वो भी तकरीबन 2 महीने पहले का है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो MD हैं राय मंजूर नासिर साहब, उसको पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बज़दार ने ओहदे से हटा दिया। तो वो क्या इंकशाफ करता है कि जब मुझे मालूम पड़ा कि भाई बहुत सारी निसाब में चेंजिंग हो रही है, तो मैं उस निसाब को चेक करने के लिए 10,000 कुतुब का इंतखाब किया। उस 10,000 में से मैंने सिर्फ 500 किताबों की चेकिंग की, तो 500 से उसने 100 किताब को बैन कर दिया। तो उसमें उसने एक लफ्ज़ वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसने, वैसे तो वो बहुत लंबी वीडियो है और बहुत सारी गलतियाँ उसने की हैं, लेकिन मैं उसमें एक, तो वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले आप राय मंजूर नासिर साहब की वो वीडियो देखो। लाजिम इसमें ऐसे अल्फाज हैं जिसपे अल्लाह माफ करे पूरे पाकिस्तान में, इसलिए मैं किताबें दिखा नहीं रहा, आग लग सकती है। सहाबा कराम के बारे में, एक साहबी के बारे में लिखा हुआ है, ना उनके हजरत ना रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन इससे अगली बात है जी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो देखे लालच में। इधर लिखा हुआ है कि सहाबा कराम ने माल लूटने के लिए, अब लुटेरे तो एक और चीज, अल्लाह ताला माफ करे। अच्छा, तौहीन क्या इस्तेमाल किया कि सहाबा अकराम के बारे में लिखा गया है कि लूट मार और पैसे की लालच में उन लोगों ने नऊज़ बिल्लाह इस्लाम कबूल किया। और इसी खबर, इसी लूट मार को KP के जो वजारत तालीम है उसने भी नोटिस लिया था। मैं आप देख रहे होंगे पेज में कि उसमें माले गनीमत की जगह यानी कि लूट मार दर्ज किया गया है। अभी सोचने की बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको हम मान लें कि ये सोची समझी साजिश है कि इमरान खान साहब का लूट मार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, राय मंजूर साहब का उस किताब के ऊपर बैन करना, और KPK में भी उसका यानी कि लूट मार का तर्जमा, राय मंजूर साहब पंजाब से थे, ठीक है ना जी, वो KPK का अलग अलग है, तो उसमें लूट मार का, तो पहले तो कभी भी लूट मार का तर्जमा नहीं हुआ सहाबा कराम का, अभी क्यों हो रहा है? और उसमें भी वजारत तालीम ने नोटिस भी उसके ऊपर लिया जो KPK में हुआ, और राय मंजूर नासिर साहब को निकाल दिया गया। राय मंजूर नासिर साहब क्या कहते हैं कि मुझे निकालने का, जब मुझे ट्रांसफ़र का कोई डर नहीं है, कम अज़ कम कुछ आला ओहदेदार मुझे बुला के ये पूछ तो लेते कि भाई आपने 100 किताब क्यों बैन की है। तो वो क्या कहता है कसम से कि अगर किसी ने एक बार भी कलमा पढ़ा है तो वो किताबें देखते तो उनके कपड़ों को आग लग जाती कि यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इतना किताबों में निसाब चेंज हो रहा है, तो अभी लूट मार का ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हो रहा है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप मेरी वीडियो में कुछ उलमा कराम हैं जो तारीख़ के बारे, इस्लामी तारीख़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। तो जब फ़ारिस में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में वफ़द भेजा गया था, तो फ़ारिस के जो बादशाह था उसने कहा था कि आप चले जाओ, हम आपको लूट मार नहीं करने देंगे। आज भी यहूदो नसारा जो भी नॉन मुस्लिम हैं, यहूदो नसारा क़ुव्वत है, वो जहाद के लफ्ज़ जो है वो बोलता है ये जहाद महाद कुछ नहीं है, ये मुसलमानों का लूट मार का ज़रिया है, जंग करके ये लूट मार करते हैं। ये उन लोगों की सोच है। बदकिस्मती से इमरान खान साहब का लूट मार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, पंजाब में टेक्स्ट बुक बोर्ड के MD को लूट मार की किताब की वजह से बंद करने की वजह से उसको नौकरी से निकालना, और उसके बाद KPK में माले गनीमत की जगह लूट मार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। और आज भी अगर किसी को मालूम है तो यहूदो नसारा जो जहाद का लफ्ज़ है, जहाद के लिए वो कहते हैं कि ये जहाद महाद नहीं है, ये मुसलमानों का लूट मार का तरीका है। ये सब चीज़ को इकट्ठा करो तो फिर मैं वही डॉक्टर वाली बात कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये रिपोर्ट गलत हो, अल्लाह करे कि ये सब शवाहिद इकट्ठे मिल रहे हैं, ये महज़ इत्तफाक हों, अल्लाह करे कि ये महज़ इत्तफाक हो। अगर इत्तफाक नहीं है तो दोस्तों ये बहुत तशवीशनाक है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले डॉक्टर आसिफ जलाली की मैंने एक तकरीर सुनी थी। उसने कहा था कि अमेरिका की कुछ NGO हैं जो मुसलमानों के निसाब में चेंजिंग के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। तो उस टाइम तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, मैं तो सोचा भाई यार पता नहीं डॉक्टर आसिफ जलाली साहब किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आज से 2-3 महीने पहले सऊदीया में ये काम हुआ है, मुसलमानों में निसाब में चेंजिंग की गई है, ख़ासकर जो
उनके स्कूल के में बच्चों को जब मस्जिद में या किसी खुतबात में इसराइल और फ़लस्तीन का जिक्र होता था तो ये कहते थे कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसराइलियों ने ऐसे कब्ज़ा किया हुआ है, इसराइली जुल्म कर रहे हैं। इस हवाले से सऊदी हुकूमत ने क्या कहा था कि भाई आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कि बच्चों में ये नफ़रत नहीं फैलाना चाहिए कि इसराइल जुल्म कर रहा है, और सब लोगों को मालूम है कि सऊदी में क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है डॉक्टर आसिफ जलाली की भी मुझे समझ आ रही है कि पाकिस्तानी निसाब में जानबूझकर चेंजिंग हो रही है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर गौर नहीं करते। हम लोग ये समझते हैं, अगर कोई किसी को बोलता है यार ये यहूदी एजेंट है, तो हम कहते हैं कि नहीं यार वो तो देखने में बहुत अच्छा है। हम कहते हैं यार फलां आदमी गद्दार है, उसकी इंडिया के साथ तल्लक है, तो कहते हैं यार कैसे हो सकता है, ये तो फौजी अफसर था, ये तो पाकिस्तान का फलां मिनिस्टर था, या वज़ीर आला वज़ीर आज़म था, या चीफ जस्टिस था, या किसी भी अदारे का बड़ा हेड था। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये बता दूं कि किसी जगह में गद्दार होना या किसी कौम किसी दूसरों का एजेंट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी उसी हुलिये में आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिसाल के तौर पर एक यहूदी एजेंट पाकिस्तान में आता है पाकिस्तानी कौम को तबाह करने के लिए, तो वो सबसे अच्छा मुसलमान बन के आएगा, लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे, एतमाद करेंगे, फिर वो अपना जो नज़रिया होगा वो मुसलमानों के अंदर डालने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर किसी मेरे दोस्त ने हमफरे के एतराफ़ात जो सल्तनत उस्मानिया को गिराने के लिए जिसको टास्क दिया गया था, एक बरतानिया का यहूदी था हमफरे, उसने अपनी एक किताब लिखी है कि भाई सल्तनत उस्मानिया को गिराने के लिए जब मुझे टास्क दिया गया था तो मैं तुर्की में 6-7 साल इस्लामी तालीम हासिल की, कुरान पाक पढ़ा, अहादीस मुबारक का मुताला किया और अपने आप को एक मुकम्मल मुसलमान के हुलिये में ढाला। फिर जाकर मुसलमानों में मैं जाके मुझे जो टास्क दिया गया था तो वो आपने क्या करना है कि मुसलमानों में जो अहादीस मुबारक के ऊपर इख्तलाफ है, आपने वो मसले बयान करने हैं, वो अहादीस मुबारक का जिक्र करना है जिसमें मुसलमानों में इख्तलाफ हो। तो आप लोगों को मालूम है कि वो कामयाब हो गए थे कि सल्तनत उस्मानिया को गिरा के अब्दुल वहाब नजदी के साथ मिल के एक अहादीस मुबारक को दलील बनाकर तकरीबन 2.5 लाख मुसलमान तुर्कों को शहीद किया गया था हरम पाक में, और जितने सहाबा अकराम थे और सबकी जो मज़ार वगैरह थे जन्नतुल बक्की और जन्नतुल माला में सबको शहीद कर दिया गया था। तो ये तो तारीख सब लोगों को मालूम है। तो अगर किसी ने हमफरे का किताब आप PDF में जाके हमफरे के इतराफ़ात किताब पढ़ सकते हैं कि वो किसी का गद्दार होना या एजेंट होने के लिए आपको मुकम्मल उनके हुलिये में डालना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैं समझता था आप लोगों के सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी थी कि मैं लास्ट में यही कहूँगा कि अल्लाह करे ये महज़ इत्तफ़ाक़ हो, लेकिन ये सब का इत्तफ़ाक़ होना ये इजी आसान से आदमी की समझ में नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि हम लोग हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हम ज़हरी सूरत के ऊपर रखते हैं यार ये बहुत अच्छी तकरीर कर रहा है, बहुत अच्छा ये काम कर रहा है, लेकिन बैक डोर जो उसका नज़रिया या मंशूर होता है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं करता है। सबसे ज़्यादा हमको उसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए कि हमारी जो नस्लों को तबाह करने के लिए जो निसाबों में चेंजिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जो एक बच्चे को बचपन से एक चीज़ सिखाई जाएगी, जब वो अडल्ट एज में पहुँचेगा तो फिर उसकी समझ में कोई चीज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे साथ तावन करें और मेरे चैनल मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की और हक सच के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।